टाउनशिप पॉलिसी आप लेके आ रहे हैं। आप बड़े बिल्डर्स को फायदा देने का पूरा मन आपने बना लिया। छोटे बिल्डर या वो किसान जिसकी इसके अंदर जमीन जा रही है वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे। आप बड़े लोगों को पनपाना चाहते हैं। A1 A2 की बात करते हैं तो इनके लिए किसान कहां जाएगा जिसकी जमीन है? इसके बारे में आप जरूर विचार करें। दूसरी बात, पर्यावरण की तरफ सबका ध्यान है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आप भी पेड़ लगाने की कह रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जिन नर्सरी के लैंड कन्वर्जन पे रोक लगी हुई है उसको आप इस टाउन पॉलिसी के अंदर लाकर किन लोगों को फायदा देना चाहते हैं? किन लोगों को फायदा देना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में घुसकर इस टाउन पॉलिसी के अंदर अपना फायदा उठाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी, मैं चाहूंगा इस पे भी आप जरूर ध्यान दें। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपको पिछली बार मैंने एक बात कही थी कि आप ये थानों में जाके हाजिरी नहीं भरने के लिए अपने पास टीम है। आपने मेरी बात मान ली, लेकिन आपने तो मानी, सबने ही मान ली। अब सबके ही औचक निरीक्षण बंद हो गए। ना सीए साहब जाते हैं, ना और कोई अधिकारी जाते हैं। ऐसी क्या डायरेक्शन दे दी कि या तो सब कुछ बढ़िया हो गया, जो औचक निरीक्षण हुआ उसमें सब कुछ पूरे प्रदेश के अंदर साफ सुथरा काम हो गया, सारी चीजें सलीके से चल रही है, या आप जो गए, आपके अधिकारी गए, उन्होंने जो डायरेक्शन दी वो सारी डायरेक्शन फेल हो गई। दो ही कारण हो सकते हैं, इनमें से एक कौन सा है वो आप मुझे बता देना मुख्यमंत्री जी। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। और कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि आप 11 सीट हार गए। वैसे बड़ी बुरी हुई है मुख्यमंत्री जी, बड़ी बुरी हुई है, क्योंकि उम्मीद थी 25 से 25 आएंगे और 5 लाख से नीचे नहीं जीतेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था, भाई उन लोगों को सामने तो लाओ जो कह रहे थे 5 लाख से नीचे नहीं जीतेंगे। वोट तो जनता का है, वोट तो जनता का है। जनता जिताएगी, हम जीते तो हम ही रह जाएंगे ना। ऐसे हम रहते तो हम इधर क्यों आते, उधर ही रह जाते। ये तो जनता देखती है कौन क्या काम कर रहा है। आपका जो सरकार का इकबाल था, जो शुरू के 3-4 महीने के अंदर जो रहना चाहिए था वो नहीं रह पाया। आपके मंत्रियों की परफॉर्मेंस, आपकी योजनाएं, आपकी मॉनिटरिंग, इसको सरकार को जनता ने 0 नंबर दिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और यहां मेरे को जवाब देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 5 उपचुनाव हो रहे हैं, तैयार है काम। राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री जी, हम संविधान को कई बार आपको कहते हैं संविधान कमजोर कर रहे हैं। संविधान ऐसे थोड़ी कमजोर होता है कि भाई आप उसको एकदम ही हटा रहे हैं, लेकिन संविधान के अंदर जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो हम सब लोगों को जिसके दायरे में रह के काम करना है, संविधान में कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव 6 महीने में कराने पड़ेंगे। अब इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दूं कि भरतपुर में ही जिला प्रमुख का पद 6 महीने से ज्यादा समय से खाली है। उप जिला प्रमुख को भी चार्ज नहीं दिया। भादरा के अंदर पार्षद वोट डालने पहुंच गए, चुनाव अधिकारी गायब हो गया। पता चला कि वो गंभीर बीमार है,
और आज 1.5 महीने के अंदर कौन सी बीमारी थी, कहां इलाज हुआ, सरकार ने मेडिकल कराया नहीं कराया, कोई पता नहीं। और पहली बार ऐसा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानना, जब विधानसभा चलती है ना तो पूरे प्रदेश की जनता को तो उम्मीद जग जाती है और अधिकारी कर्मचारियों के पैर कांपने लग जाते हैं कि हमारा मामला विधानसभा के अंदर उठ गया और हमने गड़बड़ी की है तो हमारी खैर नहीं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, ऐसे मामले चाहे अखबार में आ जाए, चाहे टीवी पे आ जाए, चाहे विधानसभा में उठ जाए, सैकड़ों मामले ऐसे हैं जो इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठे और उस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।